बहुत साल पहले उत्तर दिशा के जंगलों के बीच एक वीरान गांव बसा था, मिराजपुर। गांव में जिंदगी थमी थमी सी थी। लोग दिन में खेतों में काम करते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता, दरवाजे बंद कर लेते और चुपचाप अपने घरों में दुबक जाते। गांव के बीचों बीच एक टूटी फूटी हवेली थी। पीली दीवारें, झुके हुए खंभे और जाले से भरा हर कोना, ऐसा लगता जैसे खुद समय भी इस हवेली को छोड़ चुका था। लोग कहते थे कि वहां काजिम रहता है, एक शैतान जो इंसानी इच्छाओं का सौदागर था। जो भी हवेली के पास से गुजरता, काजिम उसकी दिल की गहराइयों में छुपी सबसे गंदी, सबसे छुपी हुई ख्वाहिशें सुन लेता। फिर वो सामने आता और सौदा पेश करता। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, पर बदले में कुछ लूंगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। एक रात बारिश तेज हो रही थी। पानी की बूंदें जमीन से टकराकर धूल उड़ा रही थी। गांव के कुछ लड़कों ने चुनौती दी, अगर तू मर्द है तो हवेली जाकर दिखा। दरवाजा अचानक चिर्र चिर्र की आवाज के साथ खुल गया। भीतर से एक काली धुंध निकली और सर्द हवा ने आरिफ को घेर लिया। अगली सुबह आरिफ के घर सोने के सिक्कों का ढेर था। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। सब हैरान थे। कोई कहता ये कैसे हो गया, तो कोई और कहता इतनी दौलत एक रात में। सच में गांव की फिजा ही बदल गई थी। किस्मत वाला है आरिफ, ये तो सबने कहा, लेकिन असली सजा तो अब शुरू हुई थी। रात को सोते हुए आरिफ को अजीब सपने आने लगे। सपनों में वो खुद को सुनसान गलियों में भागता देखता। पीछे से किसी के नाखूनों की खरोंचती आवाज सुनाई देती। अब उसकी नींद भी चैन से नहीं थी और दिल में डर समा गया था। उसके बाद हवेली की कहानी और डरावनी हो गई। अब लोग कहते हैं कि काजिम अकेला नहीं है, उसके साथ आरिफ की भटकी हुई आत्मा भी हवेली में रहती है, उन लोगों के लिए जाल बिछाने जो लालच में फंस जाएं। गांव में ये डर बस गया कि हवेली के पास जाना अब और भी खतरनाक है। रात के अंधेरे में हवेली के पास से गुजरने पर आज भी धीमी सी आवाज आती है, तुम क्या चाहते हो? अगर कोई जवाब देता है, उसकी किस्मत भी तय हो जाती है। लोग अब हवेली के पास से गुजरते हुए सिर झुका लेते हैं, क्योंकि किस्मत का खेल कौन जानता है ना?